मुंबई की सुबह हमेशा की तरह तेज थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाज़, ऑफिस जाने की भागदौड़ और हर चेहरे पर अपनी अपनी कहानी। लेकिन मेहरा इनोवेशंस के ऑफिस में उस सुबह कुछ अलग था। कल की मीटिंग के बाद भी करण शर्मा का चेहरा उतना ही शांत था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस लड़के को सब एक साधारण ट्रेनी समझ रहे थे, वो असल में करोड़ों के साम्राज्य का मालिक है। लेकिन करण यहाँ किसी को हराने नहीं आया था। वो बस एक चीज़ देखना चाहता था कि इस दुनिया में लोग इंसान की कीमत उसके नाम से करते हैं या उसके दिल से। ऑफिस की लिफ्ट खुली और करण धीरे धीरे अंदर आया। कर्मचारी अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। लेकिन तभी ऑफिस के बाहर एक महंगी कार आकर रुकी। काली चमचमाती कार, और उससे बाहर उतरा राघव अरोड़ा। राघव अरोड़ा, एक ऐसा नाम जो बिजनेस दुनिया में अपनी अकड़ के लिए जाना जाता था। महंगी घड़ी, महंगा सूट और चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान। जैसे ही वो ऑफिस के अंदर आया, माहौल बदल गया। कर्मचारी फुसफुसाने लगे, राघव सर आ रहे। राघव सीधा आन्या की केबिन की तरफ बढ़ा। आन्या ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे आज अचानक? राघव हंसते हुए बोला, तुमसे मिलने के लिए क्या अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? दोनों हल्का सा हंसे। लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और अंदर आया करण। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। राघव की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर धीरे से मुस्कुराया। ओह, ये वही ट्रेनी है ना? आन्या ने बिना ज्यादा ध्यान दिए कहा, हाँ, नया है अभी। राघव ने करण को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, ट्रेनी कम डिलीवरी बॉय ज्यादा लग रहा है। कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। लेकिन करण बस शांत खड़ा रहा, जैसे इन बातों से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राघव ने टेबल से एक फाइल उठाई। तो मिस्टर ट्रेनी, तुम यहाँ करते क्या हो? करण ने शांत आवाज में जवाब दिया, सीख रहा हूँ। राघव जोर से हंस पड़ा। सीखना अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में कमजोर लोग ज्यादा देर टिकते नहीं। ये करण की दूसरी बेइज्जती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से बाहर चला गया। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लेकिन दोपहर में कंपनी की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली थी। कंपनी के बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले थे। बोर्डरूम में सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। आन्या मीटिंग शुरू करने ही वाली थी, तभी राघव कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला, वैसे आज तुम्हारा ट्रेनी कहाँ है? आन्या ने हल्का सा इशारा किया और करण भी मीटिंग रूम में आ गया। राघव मुस्कुराया, क्यों ना आज इसको भी बोलने का मौका दिया जाए? कमरे में कुछ लोग मुस्कुरा दिए। आन्या ने करण की तरफ देखा, अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बोल सकते हो। करण धीरे से खड़ा हुआ। कुछ सेकंड तक उसने सबकी तरफ देखा, फिर बोला, अगर हम अगले 6 महीनों में नई टेक मार्केट में कदम रखें तो हमारी कंपनी की ग्रोथ दुगनी हो सकती है। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर राघव हंस पड़ा, देखा, मैंने कहा था ना, सपने देखना अच्छी बात है। कुछ लोग हंसने लगे। आन्या ने सिर हिलाते हुए कहा, करण, ये बिजनेस है, कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं। तीसरी बार सबके सामने करण की बेइज्जती हुई, लेकिन इस बार भी उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। वो बस इतना बोला, कभी कभी सबसे बड़े फैसले सबसे छोटे लोगों से आते हैं। मीटिंग खत्म हो गई। सब लोग अपने अपने केबिन में लौट गए। लेकिन उसी रात मेहरा इनोवेशंस के सर्वर में कुछ अजीब होने लगा। डेटा फाइलें गायब होने लगी। सिस्टम में अजीब गतिविधि दिखने लगी। सुबह होते होते पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया। मैम, कंपनी का डेटा लीक हो गया है। आन्या के हाथ से कॉफी का कप लगभग गिर गया। क्या? पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। और तभी राघव ने धीरे से कहा, शायद किसी नए कर्मचारी की गलती है। कमरे की सारी नजरें एक साथ करण पर टिक गईं। आन्या ने गुस्से में कहा, करण, सच बताओ, क्या तुमने कुछ किया है? करण बस शांत खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं। लेकिन उस वक्त किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। और शायद अभी असली खेल शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि जिस खेल में करण उतर चुका था, वहां जीतने के लिए कभी-कभी हार का नाटक भी करना